बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उसके नाम से आगाज़ कि जिसके नामों में से एक नाम रहमान, कि जिसके नामों में से एक नाम रहीम, कि जो सबकी सुनता है, सब कुछ सुनता है और सबसे पहले सुनता है। तो अज़ीज़न, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करते करते हम यहाँ तक आए कि आज जो हमारा केस नंबर 5 है, टोटल 8 इसके हमने केसेस आपको करवाने हैं ताकि एक सीक्वेंस हमारा मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम शिफ्ट करेंगे तो किसी और टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है उसको हमने नाम दिया ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज हियर दैट व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एक्चुअली दीज आर द सेंटेंसेस इन विच वी मे टॉक अबाउट सम प्रे, सम कर्स और विश, यानी ऐसे जुमले जिनमें हम बात कर सकते हैं दुआ की, बद्दुआ की या तमन्ना और ख्वाहिश की, यानी तमन्ना या ख्वाहिश की बात कर सकते हैं। अब स्टार्ट लेने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनकी डेफिनेशन आपके सामने आ गई। द सेंटेंसेस इन विच वी मे टॉक अबाउट द विश एंड प्रेयर एंड कर्स। अब देखना ये है कि इनकी जो अक़साम है, so far as the types of these sentences are concerned, we may say that there are 3 types of optative sentences. The one is the sentences in which we may pray for some person. The second one is the sentences in which we may curse for some person. Some person may curse any person. ऐसे जुमले जिसमें हम किसी के लिए दुआ कर दें या कोई किसी के लिए बदुआ कर दें। एंड नंबर 3 द सेंटेंसेस इन विच वी मे टॉक अबाउट सम विश, यानी तमन्ना या ख्वाहिश की बात करें। हमने करना क्या है, सबसे पहली बात हमने जहन में रखनी है कि ऐसे सेंटेंसेस को हल करने के लिए जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कोमास को हटा के हम दैट का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? शाबाश, गुड, दैट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले आपने जो सेंटेंस किया था ऑप्टेटिव से पहले इम्पेरेटिव, उसमें कोमास को हटा के आपने टू का इस्तेमाल किया था, टू लगाया था, तो यहाँ दैट लगाएंगे। और ये जो मे है हम इसमें मे यूज़ करेंगे, यानी ये वो सेंटेंसेस हैं, ये सेंटेंस मे से आगाज़ होगा। रिपोर्टेड स्पीच वाला जो हिस्सा है, मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, may you get the first prize, may you lose the game, may you not get the prize and game, यानी और इसमें दुआ बदुआ आ गई, यानी मे का इस्तेमाल ही करेंगे। अगर आप दुआ देंगे किसी को तो उस दुआ के लिए आप मे यूज़ करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में जब आप डायरेक्ट स्पीच होगी उसमें रिपोर्टेड स्पीच में मे से आगाज़ हुआ होगा। मे यू लिव लॉन्ग, ही सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लूज़ द गेम, यानी दुआ और बद्दुआ के लिए मे का इस्तेमाल होगा। ये बात आपने बड़ी वाज़िया तौर पर याद रखनी है। उसके बाद आपके पास आता है विश। तो विश जो है इसके लिए वुड दैट इस्तेमाल होता है। जैसे ही सेड टू मी, वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई वर रिच। यहाँ जो हम ये कह सकते हैं कि ख्वाहिश की जब भी बात होगी तो वुड दैट आई वर रिच, हम ये कह सकते हैं कि ख्वाहिश के लिए हम जो है वो वुड दैट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा वुड दैट के अलावा भी एक लफ्ज़ है जो इस्तेमाल हो सकता है और वो क्या है? ओह दैट, यानी ओह दैट आई वर रिच, इफ़ ओनली आई वर रिच। कहने का मतलब ये है कि आप जब दुआ या बदुआ की बात करते हैं तो आप मे का इस्तेमाल करते हैं। आप किसका इस्तेमाल करते हैं? आप मे का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब आप ख्वाहिश की बात करते हैं तो फिर आप ख्वाहिश के लिए ये 3 लफ्ज़ में से कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, वुड दैट, ओह दैट, इफ़ ओनली। तो ये बातें आपने बड़ी वाज़िया तौर पर याद रखनी है। दोबारा सुन लीजिए, कोमास को हटा के दैट इस्तेमाल करते हैं। दुआ और बदुआ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दुआ और बदुआ के लिए मे यूज़ करते हैं। और ख्वाहिश के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इफ़ ओनली
ओ दैट या वुड दैट ये इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं ये कहूँ काश मैं अमीर होता, तो ही सेड टू मी, यानी उसने मुझे कहा कि काश मैं अमीर होता, तो ही सेड टू मी आई कोट वुड दैट आई वर रिच, वुड दैट आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इफ ओनली आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ओ दैट आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। इस तरह से ये यूज़ होगा। ये बातें आपने याद रखनी है। पहली इसकी जो है एग्जाम्पल, वो कहते हैं ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ जो हमारे पास आया ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो ही सेड टू मी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? मे से। तो मैंने अर्ज किया था कि रिपोर्टेड स्पीच मे से स्टार्ट होगी दो कामों के लिए, या दुआ के लिए या बददुआ के लिए। तो यहाँ वो कह रहे हैं ही सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तो हम क्या करेंगे, सेड टू वाला जो हिस्सा है, सेड टू हम किस में ले जाएंगे? प्रेड में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे? प्रेड में ले जाएंगे। तो ही प्रेड फॉर मी, यहाँ जो अहम बात है वो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ख्याल करना है कि प्रपोजिशन क्या आएगी, यहाँ मेंशन कर लेते हैं। इसके लिए प्रे के लिए तो क्या आएगी? फॉर। इसी तरह कर्स के लिए क्या आएगी? शाबाश एट। और विश के लिए क्या आएगी? शाबाश टू। ये बात आपने याद रखनी है ताकि आप भूलें ना, गलती के चांसेस ना हो। तो अजीज़ान ही सेड टू मी, सेड टू को किस में चेंज किया? प्रेड फॉर में। फॉर क्यों आया? क्योंकि प्रे के साथ प्रपोजिशन फॉर आती है। अब ये भी बात आप याद रखें कि दुआ के साथ फॉर भी आती है, टू भी आती है। जब अल्लाह से दुआ की जाए तो वी मस्ट प्रे टू अल्लाह, तो फिर टू आएगा। और अगर किसी चीज़ के लिए दुआ की जाए तो वी मस्ट प्रे फॉर गुड हेल्थ, ये याद रखिएगा। तो ही प्रेड फॉर मी, कोमा हटा के दैट लगा दिया आपने। अब आगे जो है वो आपने क्या करना है, ये जो मे है ये जाहिर कर रहा है कि ये दुआ या बदुआ है। इसको आपने टेंस चेंज करना है, तो फिर आपने इसको माइट करना है। अगर टेंस चेंज नहीं करना तो इसको मे में ही रहने दें, इसको मे ही रहने दें, इसको ना बदलें। तो यहाँ अब मे जो है माइट में तब्दील हो गया और एज अ हेल्पिंग वर्ब आया, यानी सब्जेक्ट के बाद आया। यू क्या था? शाबाश सेकंड पर्सन था, ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील हुआ। तो ऑब्जेक्ट यहाँ मी है, तो क्या हो जाएगा? यू सब्जेक्टिव केस है, लिहाजा मी की भी सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। तो आई माइट लिव लॉन्ग, यहाँ टेंस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि आपने अगर टेंस चेंज करना है तो मे को माइट करना है और माइट को एज अ हेल्पिंग वर्ब लेके आना है। ठीक है, यहाँ शुरू में आया हुआ है, सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है, जैसे इंटरोगेशन में आता है। तो यहाँ आपने इसको सब्जेक्ट के बाद ले जाना है। बाकी वही कानून है, आपने V2 वाला फार्मूला यूज़ किया, यानी आप इसमें टेंस चेंज कर रहे हैं। तो टेंस चेंज करने के लिए आप देखें, मे को माइट में कर गए, उसके बाद सिर्फ आपके पास एक तब्दीली रह गई डिफरेंट वर्ड्स की या पर्सन की। तो पर्सन आपने तब्दील किया, यू को आई में ले गए, क्योंकि यू ने ऑब्जेक्ट में जाना था, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, तो जाने वाला जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो फिर इसका सब्जेक्टिव केस आया आई माइट लिव लॉन्ग। सेकंड इसका है दे सेड टू अस मे यू गेट फर्स्ट प्राइज। तो दे सेड, सेड क्या? दे सेड टू किस में तब्दील हो गया? प्रेड में। शाबाश, दे प्रेड फॉर अस, कोमा हटा के दैट लगा दिया। अब यू है, यू फिर ऑब्जेक्ट में जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ वी है यानी अस है, तो यू सब्जेक्टिव केस है, इसलिए अस का सब्जेक्टिव केस वी आ गया। तो मे को माइट कर दिया। माइट इसलिए किया कि यहाँ हम टेंस चेंज कर रहे हैं, तो वी माइट गेट फर्स्ट प्राइज। यहाँ याद रखिएगा वही कानून इस्तेमाल हो रहा है, वही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है कि आप V1 और V2 केस के मुताबिक आप जा रहे हैं। तो यहाँ नेक्स्ट है ही सेड टू हिम मे यू लूज द गेम। पहली दोनों मिसालों में आपने क्या किया? आपने दुआ की। अब आप दूसरी जो दो मिसालें लिखी हुई हैं इसमें वो बदुआ कर रहा है, तो ही सेड टू मी, ही सेड टू हिम मे यू लूज द गेम। तो यहाँ भी वही करेंगे, ये सेड टू को आप प्रे में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि आप किस में लेके जाएंगे? आप इसको कर्स्ड में लेके जाएंगे, कर्स्ड एट, ही कर्स्ड एट हिम दैट। सेड टू को कर्स्ड में ले गए, कोमा को उठा के दैट लगा दिया। आगे मे यू लूज द गेम, तो क्या हो जाएगा?
मे जो है वो माइट में चेंज होगा क्योंकि बाहर सेकंड फॉर्म थी, तो यू जो है वो हिम में चेंज हुआ, तो हिम की सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। तो आगे ही माइट लूज द गेम। इसी तरह ही सेड टू मी मे यू सी द डिमाइज, तुम जवाल देखो, तो ही कस्ड एट मी, सेड टू को कस्ट में कोमा को हटा के दैट में मे यू था, तो फिर ये आई माइट सी द डिमाइज। आगे आपके पास ये आ रहा है ही सेड टू, ये दो मिसालें हो गई कर्स की। अब आपके पास विश है, तो ही सेड टू हिम वुड दैट आई वर रिच, तो ही सेड टू मी, सेड टू को विश्ड में कर दिया, ही विश्ड टू हिम कोमा हटा के दैट लगाया। अब यहाँ एक बात जो बड़ी ज़रूरी है, ये जो वुड दैट है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसको रिमूव कर देंगे आप, ओमिट कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, कोमा हटा के दैट लगाया, वुड दैट को ख़त्म किया। अब आपके पास रह गया पर्सन, तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, तो ये ही में तब्दील होगा, ही। अब आगे जो है टेंस चेंज होना है, तो बेटा जान ये वर है, तो आप देखें ज़रा वॉज वर क्या था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस था, तो पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, ये वन स्टेप फर्दर का रूल लगेगा। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ही हैड बीन रिच, वॉज वर को हैड बीन में लेके जाएंगे क्योंकि वॉज वर क्या था, पास्ट कंटिन्यूस था, तो पास्ट कंटिन्यूस को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लेके जाएंगे। ऐसे ही सेड टू मी ओह दैट माई ब्रदर वर हियर, तो ही विश्ड टू मी दैट। अब ओह दैट मैं पहले अर्ज कर चुका, वुड दैट, ओह दैट, इफ़ ओनली, ये जाहिर करेंगे कि ये ख्वाहिश है, तो इन अल्फाज को ख़त्म कर देंगे। तो माई ब्रदर जो था, अब वो ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये किसमें सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा, तो ये हिज ब्रदर हो जाएगा। तो हिज ब्रदर वॉज वर आ गया, तो वॉज वर को हम किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में चेंज करेंगे, तो लिहाजा हैड बीन देयर। आपने एक बात बार बार अर्ज़ की जा रही है कि यहाँ वही फंक्शनलिटी है जिसने V1 और V2 केस किया है, उसके लिए आसानी है, और सारी फंक्शनलिटी सेम है। आप लोगों का बेटा बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि आप इसको बेहतर अंदाज में समाअत फरमाएंगे। अस्सलाम।